नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संवाददाता सम्मेलन को करेंगी संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कर सकती है नई घोषणाएं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन। चौथे चरण के लिए आज जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में लगभग 3000 लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त की घोषणा करेंगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथी कड़ी के अंदर कोयला क्षेत्र में सुधार करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड देने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार का फोकस बुनियादी सुधारों पर है। उन्होंने 8 सेक्टर्स पर ध्यान देने की बात करते हुए कहा कि कोयला क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार 500 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की जाएगी। साथ ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री की घोषणाओं पर राज्य के व्यवसायियों ने खुशी जताई है। झालावाड़ के दवा व्यवसायी राजेश कुमार ने कहा कि सरकार की इन घोषणाओं से व्यापारिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री जी ने दवाइयों के उत्पादन में बहुत सारी राहत देने की और प्रोत्साहन देने की जो घोषणा उन्होंने की है, निश्चित रूप से सराहनीय है। दवा उद्योग में और मेडिकल उद्योग को इससे काफी बल मिलेगा, काफी उत्साहवर्धन होगा। मैं वित्त मंत्री जी को इस क्षेत्र में जो उन्होंने घोषणाएं की है उनके लिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है। इससे पहले 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि पूर्णबंदी का चौथा चरण नए नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। वंदे भारत अभियान के तहत 21 मई की रात से 1 जून तक बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी स्वदेश लौटेंगे। इस समय अवधि में जयपुर एयरपोर्ट पर 14 उड़ानें आएंगी, जहां से प्रवासियों को स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटीन किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बल्हारे ने बताया कि कुछ उड़ानें वाया दिल्ली और कुछ उड़ानें सीधे आएंगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर में टोटल 14 रिपेट्रिएशन वाली फ्लाइट्स आएंगी। ये डिफरेंट कंट्री से आ रही, कुछ कजाकिस्तान भी है, मनीला, यूके है, कनाडा है, कुछ वाया दिल्ली आ रही है, कुछ डायरेक्ट आ रही है। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। सारा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है एयरपोर्ट पे। डॉक्टर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि आने वाले लोगों को जांच करेंगे, उनके हिसाब से उनको सेपरेशन करेंगे, क्वारंटाइन में भेजेंगे या हॉस्पिटल में भेजेंगे। ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच तालमेल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS का उपयोग करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी। ये प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क में भी मदद करेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है। आज अलवर से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासियों को लेकर रवाना होंगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि पहली ट्रेन शाम 4 बजे बिहार के छपरा के लिए प्रस्थान करेगी, वहीं दूसरी ट्रेन रात को 10 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाएगी। इन दोनों ट्रेनों में लगभग 2900 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। इससे पहले कल रात जोधपुर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीब 1450 यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। उधर बाड़मेर से उत्तर प्रदेश के लिए 150 श्रमिकों को भेजा गया। अपने घर वापसी से मजदूर काफी खुश नजर आए। श्रमिक शत्रुघ्न यादव ने राज्य सरकार का आभार जताया। आज हम बड़ी खुश हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट इतनी सफिशिएंट व्यवस्था करके हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर मेरे साथ सबको अच्छे तरीके से, किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं। वहीं कल तेलंगाना से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन राजस्थान के प्रवासियों को लेकर बीकानेर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर इनकी स्क्रीनिंग के बाद इन्हें रोडवेज बसों से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। श्रम विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन ने बताया कि अब तक करीब 6 लाख श्रमिक राजस्थान आ चुके हैं और अन्य राज्यों के करीब 1,35,000 श्रमिक राजस्थान से भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए ताकि लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिल सके और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों और निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों की ऑनलाइन मैपिंग की जाए। श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा के इस दौर में श्रमिकों को संबल देना हमारा दायित्व है। दूसरी ओर उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग आने वाले श्रमिकों की योग्यता और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दे ताकि ये श्रमिक उद्यमों में नियोजित होकर अपनी आजीविका अर्जन कर सके। श्री गहलोत ने कहा कि समय की जरूरत के अनुसार श्रम कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी। इधर राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जरूरतमंदों को बिना राशन कार्ड के भी राशन सामग्री जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 2,944 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इनमें से 2,572 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। हालांकि नए मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कल प्रदेश में 213 नए रोगियों का पता चला। इनमें से सबसे ज्यादा मामले 131 जयपुर के हैं। प्रदेश में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,960 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार कल डूंगरपुर में 27, सिरोही में 10, उदयपुर में 9, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर में 7-7, नागौर और टोंक में 3-3, कोटा, पाली, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 1-1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य राज्य का है। इधर जयपुर में जिला जेल संक्रमण के नए केंद्र के रूप में उभरकर सामने आई है। यहां कल 119 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए 55 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। वहीं आंधी तूफान से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को 52 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने ये जानकारी दी। सीबीएसई के 12वीं के बचे हुए पेपर की परीक्षा की तारीख की घोषणा कल की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। गौरतलब है कि देश में नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार के कारण सीबीएसई ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के अंतर्गत नई घोषणाएं कर सकती हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में लगभग 3,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।